आप एक काम करो, मिठाई का इंतजाम कर दो फटाफट। क्यों भाई, तूने मैट्रिक पास की है? अरे नहीं भाई, महमूद साहब बाप बनने वाले हैं। नबील, अब मुबारक हो यार, तुम्हारा भाई आने वाला है। ओ पीछे रहे यार, और ये क्या बकवास है डॉक्टर? वाकई महंगाई बहुत हो गई है जानू। इस घर में ना 6 दिन सब्जी बनती है। अब तो गोश्त देखने को मैं तरस ही गया हूँ यार। ओ पुत्र 10-12 किलो तो इनके मुंह पे गोश्त ही देख ले। ओ माँ जी, मैं बड़ा गोश्त ना खाता हूँ ना देखता हूँ यार, मैं सिर्फ बड़े की इज्जत करता हूँ। शुक्र है आप लोगों को एहसास तो हुआ कि घर कितनी मुश्किलों से चलता है। शायद आप लोग अब कुछ कर लें। जानू मैंने सोच लिया, ऊपर वाले कमरा जो है ना वो किराए पे देते हैं यार। हरगिज नहीं, इंस्पेक्टर मुश्ताक को पता चल गया ना तो घर से निकाल देगा। याद है आखिरी बार क्या कह के गया था? मुझे नहीं लगता कि कोई किराएदार रखना चाहिए। तू हर आइडिया में ना वो मत निकाला कर तू बिंदा। ठीक है, अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो आप लोग खुद भुगतेंगे। ओ यार महमूद साहब छोड़े, आप अली इमरान को फोन लगाए, उसे कहे कोई अच्छी सी किराएदार भेजे। अच्छी सी नहीं, अच्छा सा किराएदार हमायूं सईद जैसा। ओ बस कर दे माँ जी, उसका तो अपना मुंह हॉकी के फुल बाइक जैसा है। ये तो है। अरे तुम चुप करो ना मुमताज। हेलो, हाँ अली इमरान, अरे कहाँ गायब रहते हो भाई अपनी मर्सिडीज में? हाँ महमूद साहब, पूछे इसे कहाँ गायब है, ना स्क्रिप्ट लिख रहे ना किराएदार भेज रहे। अरे भाई अली इमरान, हमें ऊपर वाले पोर्शन के लिए ना किराएदार चाहिए। हाँ, शरीफ होने चाहिए हमारी तरह के, अपनी तरह के मत भेज देना हैं? हाँ हाँ, जे जैसे चल जाएंगे। हाँ ओके ओके, भाई भेज रहा है, वो भेज रहा है। चले, अगर आप लोग बाज नहीं आ रहे तो ऊपर वाले पोर्शन की सफाई करें चल के। ऐसे तो नहीं दे सकते ना। जानू ऊपर के पूरे पोर्शन की झाड़ फूल सफाई का ना मैं 1000 दूंगा। मैं 500 में कर दूंगी तबस्सुम। मैं किसी को 1 रुपया नहीं दूंगी। चले सब मिलकर चले ऊपर सफाई करने। वो जो सबने मिलकर ऊपर करनी है वो सफाई है। खाली सफाई नहीं है महमूद साहब, रगड़ाई भी है। ठीक है ना, सफाई मैं कर लूंगा, रगड़ाई तुम कर देना। चले चले चलो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो आप यहाँ बिल्कुल अकेली रहेंगी? क्यों, आपको कोई एतराज है? वैसे मैं समझती हूँ कि अकेली औरत को घर मिलता नहीं है इतनी आसानी से। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो अकेली लड़की ही ढूंढ रहे थे। ओए, बड़े मुंह वाले बड़े मियाँ, आप अकेली औरत क्यों ढूंढ रहे थे हैं? ताकि ये उसके सर पर बाप की शफकत का हाथ रख सके। नबील, देखिए हमारा कमरा फर्निश्ड है, इसलिए रेंट 50,000 होगा। 50,000 तो बहुत है, मेरा बजट तो बहुत कम है। 50,000 तो दूसरों के लिए है ना, आपके लिए कम कर देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल कर देंगे। और अब तो वैसे भी रिश्तेदारी निकल आई है ना। वही शाबाशी, 5 मिनट में कौन सी रिश्तेदारी निकल आई है पराई औरत से? अरे इंसानियत का भी कोई रिश्ता होता है मोमो। ना वो तो इंसानों के लिए होता है रियाज, आप तो उड़ने वाला सांप, आपका कौन सा रिश्ता बनता है? देखिए भाई, मैं तो सिर्फ 20,000 ही दे सकती हूँ। अरे ऐसे कैसे डन हो गया? जानू अब तुम ये चाह रही हो कि हम सारे कमरे में जाएं, वहाँ मशवरा करें और आगे डन करें? क्यों खामखा सीन लंबा करना है जानू, डन करो। ठीक है, यही बात है तो दे दो कमरा ऐसे। थैंक यू, मैं सामान लेके आती हूँ। मैं भी साथ चलूं? अरे आप क्या करेंगे मेरे साथ चल के? मैं सामान उठा लूंगा ना। हाँ जी, ये पहले कुली थे ना, इनका नंबर था 420 कुली नंबर। वैसे आप लोग बहुत फनी है, अच्छा दिल लगा रहेगा। ओके बाय बाय। नबील, सुना तुमने? कह रही थी ना कि दिल लगा रहेगा। ओए, बड़े मुंह वाले, चुप! देखो नबील, एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं। क्या क्या साफ बताना है आप? रमशा जो है ना, सिर्फ मेरी है। हाँ, तुम वादा करो कि तुम बीच में नहीं आओ। महमूद साहब क्या हो गया यार, आपका दिमाग तो ठीक है? आपने देखा नहीं रिमशा बातें करते हुए कैसे कनखियों से मुझे देख रही थी? महमूद साहब उसकी नजरें साफ कह रही थी कि उसको मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई। अब वो मेरे बगैर नहीं रह पाएगी महमूद साहब। बेटा, मुझे लगता है कि उसे मोहब्बत ना मुझसे हुई है। और बस कर दे यार महमूद साहब, वो उम्र का ही ख्याल करें यार। अरे उम्र का ख्याल करूंगा तो महमूद का कौन करेगा? कैसी बातें कर रहे हो नबील? ये तुमसे कोई 6-7 महीने ही बड़ा होऊंगा मैं। 6-7-100 महीने की बात करें महमूद साहब, ठीक है?
मैं कहता हूँ खूबसूरत से, हमें कोई जरूरत ही नहीं है, हम किराएदार ही रखेंगे भाई। ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। यार नबील, तुम तो खामखा नाराज हो जाते हो यार। अच्छा सुनो, एक काम करते हैं, हम ना दोनों उसका दिल जीतने की कोशिश करते हैं। जिसे वो पसंद करेगी, दूसरा आराम से पीछे हट जाएगा, ठीक है? मेमो साहब डन करें, मुझे मंजूर है, लेकिन एक काम करना है आपने उसके आते ही ठरकनी शुरू कर देना यार। मुझे ये लड़की बहुत अच्छी, नेक, शरीफ लग रही है, बिल्कुल अपने जैसे। चले एक काम करते हैं, अंदर चल के ना टाइम टेबल बना लेते हैं कि कौन किस वक्त रमशा से बात करेगा। मेरी बारी में आप टांग नहीं अड़ाएंगे और आपकी बारी में मैं भी तकरीबन खामोश ही रहूंगा। चले आए। अरे तो यही टाइम टेबल बना लो ना भाई। कैसी बातें कर रहे हैं मेमो साहब, अगर हमारी डाइन बीवियों ने देख लिया ना तो हमारी जान अजाब कर देगी। हाँ, झातियां तो मारती रहती हैं। आपके कमरे में चलते हैं, कुंडी लगा के टाइम टेबल बना लेते हैं। चलो ठीक है। ले मेमो साहब, मेरी रिम्मी आ गई। रिम्मी नहीं, तुम्हारी छोटी मम्मी आ गई। बस कर ले मम्मी। अच्छा वो, मैं खोलूंगा। अरे मैं खोलूंगा। चले आज वो क्या हुआ, आप आ गई? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। और मैं भी ना कब से आपका इंतजार कर रहा था। झूठ बोल रहा है ये। नहीं ना, ये बैग मुझे पकड़ा दे। बस एक ही बैग, बाकी सामान कहाँ है? और ये बैग मुझे दे यार, इनसे कहाँ उठाया जाएगा, इनसे तो मुंह अपना बड़ी मुश्किल से उठाया जाता है। ये बैग ऊपर पहुंचा दीजिए प्लीज। आओ ना, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊं। अरे मैं कमरा देख के क्या करूंगी, मैंने कौन सा उसमें रहना है। तो आप हमें 20,000 सिर्फ ये बैग रखने का दे रही हैं? अरे नहीं, शहनाज खाला आ जाइए। दरवाजा तो खोल लो। अरे ये कौन है भाई, बेतहाशा खाला? अरे मुन्ने, इतनी छोटी स्वेटर पहनी हुई, जरूर किसी सस्ते वॉशिंग पाउडर से धोई होगी। काश तुम इनका मुंह भी धो लेते, शायद थोड़ा सा श्रिंक हो जाता। देखा मेरी खाला कितनी मजा आई है। खाला? ये मेरी खाला है, इन्हीं के लिए कमरा तो किराए पे लिया है। वो दरअसल मेरा घर बहुत छोटा है ना, एक शौहर, 6 बच्चे। शौहर, बच्चे, वो भी 6? जी, खाला बहुत परेशान होती थी ना बच्चों के शोर की वजह से, इसीलिए तो कमरा किराए पे लिया मैंने। यहाँ सुकून से रहेंगी मेरी खाला। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मेरी खाला का खास ख्याल रखिएगा आप लोग, ओके? पहले आप वादा करें, आप अपनी खाला से मिलने रोज आया करेंगी। हाँ जरूर आऊंगी। अच्छा खाला, ओके, अल्लाह हाफिज। ख्याल रखना मेरी खाला का। रखेंगे। बात सुनिए, छोटी स्वेटर वाले, बैग उठा। ओ मैं नहीं बैग उठा सकता भाई, मेरी कमर में दर्द है। उसकी दफा तो सारे उठाने लगे थे। महमूद साहब को बोले ना। ए भाई, इतना बड़ा मुंह उठाया है, इसको बैग को उठा, अंदर ले चल। मुंह उठाया नहीं हुआ, मुंह रखा हुआ है। चलो शुक्र कर, फिर हुआ है। आए खाला, पुत्र ये कौन है आंटी? अरे आंटी किसको बोल रही हो? बचपन से तेरा बुलबुले देख रही हूँ। 15 साल की थी जब तुम्हारी पहली बार एंट्री हुई थी बुलबुले में। ओए शाबाश है। पुत्र बुलबुले को 70 साल हो गए तो मुझे किसी ने बताया भी नहीं है। नबील, ये कौन खातून है? अगर तुम्हारी कोई रिश्तेदार है और यहाँ रहने वाली है तो मेरी इजाजत नहीं। ओ जानू, ये रमशा की खाला है यार, उसने इन्हीं के लिए लिया था कमरा। जानू, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। बहुत अच्छा हुआ नबील, यही होना चाहिए था आप दोनों के साथ। अरे मुन्ने, मेरा तारुफ करा। ये तू क्या गिटर पिटर कर रहा है बीवी से? तो यार मैं क्या तारुफ कराऊंगा आपका, मैं को आपके साथ बचपन में कच्चे खेलता रहा हूँ, गुटियां लूटता रहा हूँ, मुझे क्या पता आप कौन है। अब बड़े मुंह वाले दरिंदे, चश्मे वाले, क्या नाम है तेरा? ये मेरे मियाँ हैं, इनका नाम शफकत चीमा है। और चीमे, तारुफ करा मेरा। अरे मैं कुछ नहीं जानता तुम्हारे बारे में, अपना तारुफ खुद ही कराओ। मेरा तारुफ बड़ा दुखी है मुन्ने के अब्बा। मुन्ने के अब्बा? तो और क्या तुम्हें इस बुढ़ापे में मुन्ना बोलूं? अरे मैं अपना तारुफ क्या कराऊं, मेरा तारुफ तो बड़ा दुखी है। अपनों की मारी, जमाने की मारी, बेवा औरत हूँ मैं। अरे भरी जवानी में बेवा हुई हूँ पिछले साल। ना पिछले साल आपकी उम्र क्या थी बाजी? यही कुछ 30-32 साल की होगी। बस ये बेबकी की वजह से दुगनी लग रही है। आज बड़ी दुख भरी कहानी है खाला आपकी। चले आपको आपका कमरा दिखाते हैं, और आपने कोशिश करनी है, आपने ऊपर ही रहना है। हमें अपनी प्राइवेसी बड़ी अजीज है भाई। ए मुन्ने, प्राइवेसी गई तेरी भाड़ में। पहले खाला की खातिर तवाज़े तो कर ले तू। मेरा बीपी, शुगर सब कुछ लो हो रहा है, बता रही हूँ मैं। खाला,
मैं बाहर एम्बुलेंस एहतियातन खड़ी कर दूं? अरे मुन्निया कुछ खाने को ला दो, कलेजा और गुर्दा मुंह को आ रहा है मेरा। ना तो कटाकट बना लेते हैं ना। चलो नबील मेरे साथ चलो। जी जी जानू। चल बे ऐनक वाले जिन, मेरा बैग उठा और ऊपर ले चल, और एहतियात से उठाना। क्या उसमें कांच के बर्तन आंटी? नहीं, चोरी के। जानू सच सच बताओ, बहाने से मुझे साइड पर क्यों बुलाया है? चाय बनाने। चल झूठी, मुझे पता है तुम मुझे आई लव यू कहना चाह रही थी। शट अप नबील। ओके जानू। एक तो तुम लोगों ने 20,000 में किराएदार रख लिया, वो भी खाने पीने और नाश्ते के साथ। तुम तो खाला जी को देखकर बड़ा खुश हो रही थी, अब क्या हुआ? खुश तो इसलिए हो रही थी कि लड़की नहीं आई, वरना तुम लोग आपस से बाहर हो जाते। लेकिन अगर वो आंटी आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरा दिन किचन में खड़ी रहूंगी। मैं कुछ नहीं करूंगी, तुम करो। जानू, ओ जानू, ओ जानू। बड़ा वजन है खाना तेरा। आराम से चल बैठ जा। मैं मर गई। अरे अभी मत मरिएगा खाला, इतनी मुश्किल से आपको ऊपर चढ़ाया है। अरे मर गई तो नीचे कौन उतारेगा भाई? बड़ी लल्लो चल रही है तेरी मुन्ने के अब्बा। लिफ्ट नहीं लगवा सकता था तू? दिन में कौन 10-10 बार सीढ़ियाँ चढ़े उतरेगा? अरे आपको दिन में 10 बार सीढ़ियाँ चढ़नी क्यों है भाई? क्यों खाना खाने में नीचे ना आती? 10 बार भूख लगती है मुझे, शुगर पेशेंट हूँ और बीपी भी शूट कर जाता है मेरा। अरे भाई तो हम क्या कर सकते हैं? खाला खैरियत से पहुंच गई। हाँ बेटा मैं पहुंच गई। एक बिनती सुन ले मुन्ने तू मेरी, एक बेल लगवा दे बिल्कुल मेरी पहुंच में। जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत पड़े ना, मैं बेल बजाओ, तुम लोग दौड़े चले आओ। खाला आप हमारी किराएदार हैं, मेरी सास बनने की कोशिश ना करें आप। आए, खाला का इतना लिहाज नहीं करेगा तू? ओ मैं अपने सौतेले बाप का लिहाज नहीं करता, आपका लिहाज क्यों करूंगा भाई? इसका करना तो बनता भी नहीं है, शक्ल से शातिर लगता ही है। मैं तो इसको देखते ही समझ गई थी तेरा सगा बाप नहीं हो सकता, मुंह नहीं मिलते ना। इसका बड़ा मुंह है, तुम्हारा छोटा मुंह है। अरे ये क्या बदतमीजी है भाई? अरे जब से आई हैं आप मेरे मुंह को ही टारगेट कर लिया। अरे मेरा तो पूरे मोहल्ले में नाम ही खाला टारगेट था। चलो शाबाश, गर्मा गर्म 1 गिलास दूध लेकर आओ और उसमें ना 4 चम्मच चीनी डाल के लाओ, और उसके थोड़ी देर के बाद 1 गिलास दूध लाओ, चीनी नहीं डालना, शुगर को बैलेंस करना है ना। खाला ये आपकी आखिरी ख्वाहिश है, ये इसके बाद भी कोई ख्वाहिश है? हाँ मेरे बच्चे, वो थैली में थोड़े से गंदे कपड़े पड़े मिले, उनको धो के लिया। मेरा ख्याल में मुसाफ चले। मेरी बात सुन, इसको गिलास में नहीं प्लेट में दूध दे दे। दिल चाहता है पीछे से डंडा मारूं, सर फूट जाए इसका। माँ जी अच्छा ही हुआ जो वो लड़की हमारे घर नहीं आई, वरना हमारे शौहर तो हमारे हाथ से निकल जाते। वो हाथ से निकल जाते तो मैं उनको गर्दन से पकड़ लेती बच्चू। माँ जी वैसे मुझे तो वो लड़की बहुत चालाक और मकार लग रही थी। हाँ पुत्र, सारी खूबसूरत लड़कियां ऐसी चालाक मकार होती हैं। माँ जी मैं भी खूबसूरत हूँ ना, तेरा नाम ही खूबसूरत है ना, सिर्फ मैं तेरी गाल नहीं कर रही हूँ। अगर आप जो भी कहें, आज मैं बहुत खुश हूँ। नबील के साथ बिल्कुल ठीक हुआ, रमशा की जगह उसकी खाला आ गई ना, अब करे फ्लर्ट। ओए होए, फ्लर्ट तो अफ्तार करते थे जमीला, पर मेरा पुत्र तो बड़ा सोना है, सीधा साधा सा, बड़ा साफ दिल है उसका। बचपन से ना मैं उसको बलीच पलाया करती थी, ऐसा कंचा जैसा ना, पत्थर जैसा दिल है उसका बिल्कुल। जी पत्थर का ही दिल है आपके बेटे का। ना ना पुत्र, बड़ा नाजुक दिल है मेरे कफील का, जरा सा डांटो ना एकदम डर जाता है। मुझसे तो नहीं डरता। हाँ तो तुम मेकअप वाला मुंह धो के जाओ उसके पास, फिर देखना कैसे चीखें निकलेंगी उसकी। माँ जी। कौन माँ जी? आप माँ जी। मुमताज। मुमताज तेरी माँ का कम और तेरे अब्बे का नाम ज्यादा लगता है। मुमताज आपका नाम है। चुपे, मेरा नाम तो सजीला बानो है। आज हम दोनों खाना नहीं पकाएंगे, एडवांस वाले पैसे से ना पिज्जा ऑर्डर कर देंगे, दोनों ड्रामा देखते हुए सास बहुएं मजे से खाएंगे। ठीक है माँ जी। मुन्ने के अब्बा, ओ मुन्ने के अब्बा, कैसा बुढ़िया को ऊपर फेंक दिया, पूछा भी नहीं। अब मुझे ना नहाने के वास्ते 6 बाल्टियां चाहिए, ऊपर पहुंचा दो। 6 बाल्टियां खाला? कितने दिन नहाएंगी आप? और कितना नहाएंगी आप? शुक्र करो अभी दुबली होगी, वरना 8 बाल्टियां चाहिए होती, लग पता जाता लाते जब। यार महमूद साहब, खाला को सर्विस स्टेशन ना ले चले यार। यार महमूद साहब आप जाए यार, पिछली दफा मैंने चलाई थी ना बाल्टी तो मेरी डिस्क स्लिप हो गई थी यार। अरे तुम्हारी तो डिस्क स्लिप हुई थी ना, तो जो मैं सीढ़ियों से स्लिप हुआ था वो। यार महमूद साहब चले उठते हैं यार, 3-3 करके दे देते हैं बाल्टी यार लाते हैं खाला। मैं तो कहता हूँ टैंकर ही डलवा दो इसको ऊपर एक। टैंकर ऊपर कैसे जाएगा महमूद साहब, कैसी बात है यार।
अरे जालिमो, भूखी मर गई हूँ, शुगर पेशेंट हूँ। अगर मर गई ना तुम लोगों के जिम्मे लगूंगी। कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, कप्पे मारे, शर्म नहीं आती। ओ यार महमूद साहब, वो चले यार अपनी बीवियों से कहे खाना बनाने यार। अगर ये मर गई भूख से तो इनको नीचे कौन लेके आएगा? अरे खाना नहीं, कोई मीठी चीज बनवाओ, उसकी शुगर लो हो रही है यार। चले आ जाओ। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के। उनने खाना बहुत मजे का था, मगर मसाला बहुत तेज था। मेरी सास अल्लाह बख्शे जिंदा होती थी ना, जहाँ नमक ज्यादा हुआ फौरन गरम चिमटा लगा देती थी। अगर तुम भी जरा ऊपर आ जाओ, मैं भी गरम चिमटा लगाऊंगी। लेकिन मेरी सास ऐसी नहीं है। हाय मुन्निया, चाय पी रही हो? मेरे लिए भी कहवा चढ़ा दो। हाँ, एक बात याद रखना, जब कहवा चढ़ाओ ना उसमें लौंग, इलायची और गरम मसाला थोड़ा सा डाल देना, क्योंकि जब तक मैं नहीं पीती ना डकारें रुकती नहीं है। और नाजी ना, पहले हम अपनी चाय पियेंगे। माँ जी चले यार, इनको कहवा बना देते हैं, वरना ये कोई नई मुसीबत डाल देंगी। चले। उफ जादू। ओह यार। नबील बस मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और कोई नहीं पुत्र, मैं भी तो मसूद को बर्दाश्त करती हूँ ना, तू भी कर लेना। माँ जी मैं ऊपर वाली खाला की बात कर रही हूँ, 2 मिनट सुकून का नहीं दे रही। चिल्ला चिल्ला के पूरा घर सर पे उठाया हुआ है। बड़ी ही जल्लाद है भाई, फिरौन की बेवा। बिल्कुल ठीक कह रही है सोनिया, तू निकाल इस खाला को इधर से। भाई यही ठीक है, उनके पैसे वापस करो ना, यहाँ से निकालो यार। ओ जानू, उन पैसों में से 4000 खर्च हो गए हैं। 2000 तो खाला ने मुझसे सूद पे उधार ले ली है। कह रही हैं कि 2500 अगले हफ्ते वापस कर देंगी। 2 की जगह ना 3 लेने चाहिए थे तुम्हें नबील। हाँ ये ठीक है महमूद साहब, मैं खाला को कह के आता हूँ। शट अप नबील, जाके खाला को कहो कि अपनी भांजी को यहाँ पर बुलाएं और जाएं उसके साथ यहाँ से। नबील तुम एक काम करो, तुम जाके ना उसकी खाला से बात करो, मैं उसकी भांजी को फोन लगाता हूँ। खबरदार, किसी को फोन लगाने की जरूरत नहीं है, निकालें उस खाला को जाके यहाँ से। ओ यार आप लोग भी साथ चले, वो इतनी आसानी से नहीं मानेगी। फिर औरत है, हम लोग को बदतमीजी नहीं कर सकते। आप लोग तो जानती हैं ना कि मैं और महमूद साहब कितने मुहज्जम मर्द हैं। ये कैसे मर? भाई हम जैसे और क्या। चलो चलो आज चलो, वो आ जाओ। आज वो चलो। सीधा सीधा देख के ऊपर चलो। अब कैमरे में कोई लोग लग रहा है यार, उससे नहीं देख होती हो। आज वो अरे आ गई तुम लोगों को अपनी मजलूम और बेवा खाला की याद? नहीं, हमें तो किसी खाला की याद नहीं आई। अरे मैं तो अपनी बात कर रही हूँ। आजा शाबाश, कूद के इधर बैठ जा, मेरा बाजू पकड़। क्यों खाला, आपने वैक्सीनेशन करानी है? मुन्ने और मुनिया, तुम लोग ना मेरा पैर दबाओ, और बड़े मुंह वाले तू मेरा बाजू दबा। जी बाजी। अरे क्या जी बाजी भाई, हम इनसे कमरा खाली करवाने आए हैं। चले कमरा खाली करें बाजी जी। अच्छा तुम लोग मुझे नीचे शिफ्ट कर रहे हो? भाई बहुत अच्छी बात है, मिलजुल के रहेंगे। जी नहीं, हम आपको ये घर खाली करने का कह रहे हैं, अब जाएं वापस। अरे भाई ये तुम लोगों का आखिरी फैसला है क्या? हाँ जी। छोटे मुंह वाले मुन्ने, जरा ये बैग पकड़ाइयो। खाला पकड़े अपना बैग और नीवी हो गए, निकले जल्दी से, निकले। खबरदार, जो किसी ने मुझे यहाँ से निकाला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, गोलियां मार के जाऊंगी। खाला ये ना औरतें ही भड़काती हैं। इन्होंने कहा था कि आपको निकाले, वरना मैं तो आपको अपनी सगी माँ से ज्यादा समझता हूँ यार। मुंह तेरा दिल। सच कहते हैं वैसे कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। और मैंने इतना समझाया इन्हें कि बेवा है बेचारी, रहने दो उन्हें, मगर ये मानी नहीं है। मैं तो कहता हूँ एक काम करें, इन दोनों को एक एक गोली मार के ना खत्म करें। खाला मेरी माँ को माफ कर दे, मेरी बीवी को एक आधी गोली मार दे बेशक, क्योंकि इसी की प्लानिंग थी सारी। इसके पापा देते हैं ना इस घर का किराया, तो जो ये कहती है मानना पड़ता है। अच्छा तो ये घर किराए का है, और किराए के घर में एक और किराएदार रख लिया। अब निकाल कर दिखाओ मुझे। मेरा नाम भी शहनाज परवेज है, मर के ही निकलूंगी यहाँ से। जाओ जल्दी से एक बाल्टी दूध भिजवाओ मेरे पास। आपने बेचनी है? तो नहीं लगता खाला की कुश्ती है यार। चले चले जा रहे खाला चल जाती है। खाला अंदर रख के बैठ के ना करें यार। Back on track now, crushing Lashley in the corner. Strowman's been complaining for weeks. Oh my God! That's it. The power slam. Oh my God! Lashley kicked out.
just happened. But it might just be a matter of time. नीचे गिरा नीचे गिरा खाला आप इतनी ऊंची आवाज में आधी रात को टीवी क्यों देख रही हैं? अरे भाई मैं टीवी नहीं देख रही, मैं तो कुश्ती देख रही हूँ। आओ तुम भी बैठो, तुम भी देखो। हाय कुश्ती तो मुझे बड़ी पसंद है बाजी जी। तुम यहाँ क्यों बैठ गई हो मोमो? क्योंकि मैं खड़े खड़े टीवी नहीं ना देख सकती वजाहत, इसी वजह से। ओ खाला जी, खुदा का आपको वास्ता है, टीवी बंद करें और सोए जाके यार। अब तुम लोग मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? मेरी सट्टी नहीं घुमाओ, लाशें बिछा दूंगी, लाशें। लेकिन बाजी जी मैं तो आपके साथ बैठ के कुश्ती देख रही हूँ ना मजे से। अब तुम लोग उठ ही गए हो तो मेरे लिए ना जरा पॉपकॉर्न बना दो। मैं कुश्ती देखते हुए ना पॉपकॉर्न खाती हूँ, बहुत इंजॉइंग करती हूँ। This is for getting in the way of... शुक्र है केबल बंद हो गया, अब प्लीज जाकर सो जाएं। मुझे नींद नहीं आती बगैर टीवी देखे। ऐसा करो तुम लोग जरा शुगर लगाओ खाला के लिए। यार मैं साहब आपके पास 4-5 ठुमके पड़े हैं, लगाए यार। मैं क्यों नाचूं भाई? मेरा फन कोई बिकाऊ नहीं है। तुम लोग मेरी पहुंच को नहीं जानते। नाचो, बल्कि ग्रुप वाइज नाचो, वरना गाड़ी चला दूंगी। नाचो जल्दी जल्दी, भूख बैठी जल्दी। यार जानू फिर चाय पापे यार, मैंने नहीं खाने चाय पापे यार, मुझे पराठे चाहिए, वो भी मूलियों वाले। पहले तो मूलियों वाले पराठे खाओगे तो हम घर में कैसे रहेंगे? हम तो जीते जी मर जाएंगे। अरे तुम लोग चाय पापे का नाश्ता करते हो गरीबों? मुझे हलवा पूरी मंगा के देना मुनिया। लो भाई मुनिया, अब 2 हलवा पूरी के पैसे उनके लिए लेके आओ। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, खाला से पैसे लिए ना, उसी से जाकर लेकर आओ। ओ जानू, अगर वो पैसे इस तरह खर्चता रहूंगा 2 दिन में खत्म हो जाएंगे वो पैसे। इस बार तो बुरे फंसे हैं हम। अरे इतनी खतरनाक औरत है, घर पे कब्जा करके बैठी है यार। मैं तो कहती हूँ इशफाक को फोन करो। कौन इशफाक? वो जो हर महीने किराया लेने आ जाता है हमसे। मुश्ताक, हाँ मुश्ताक को फोन करके बुला लेना। ओ जानू वो देख लो, उसकी परमिशन के बगैर हमने किराएदार रखा है, वो घर से निकाल देगा। अरे हम उसके हाथ पांव जोड़ लेंगे यार। और वैसे भी वो किसी खतरनाक औरत को अपने घर पे कब्जा तो नहीं करने देगा ना। ठीक है, फोन करें मुश्ताक को। ये लो अभी करता हूँ, ये सही है। 40। हेलो हेलो इंस्पेक्टर मुश्ताक, यार आप फौरन हमारे घर आ जाएं, एक इमरजेंसी पड़ गई है। अरे यार मैं पुलिस मुकाबला कर रहा हूँ भाई। अरे लेकिन मैंने तो आपको लैंडलाइन पे फोन किया यार। ओ यार ऑफिस में तो मेरा पुलिस मुकाबला चल रहा है ना। अरे आप फजूल बातें मत करें यार, आप जल्दी से आए, यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई है। ओ आता हूँ यार, जब से तुम लोगों को किराए पे घर दिया है ना कोई गड़बड़ करते रहते हो तुम लोग। आ रहा हूँ मैं। ठीक है, आ रहे हैं इंस्पेक्टर मुश्ताक। आप ना माफी मांगने के लिए तैयार हो जाओ। ओए मुझे ये बताओ कि इतनी इमरजेंसी में तुम लोगों ने मुझे बुलवा क्यों लिए? वो ना इंस्पेक्टर साहब, हमसे ना थोड़ी सी छोटी सी मासूम सी गलती हो गई है। वो जी हमें ना पैसों की बड़ी जरूरत पड़ गई थी। ओए देखो तुम लोगों ने किसी को अगवा तो नहीं कर लिया पैसों के चक्करों में? आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन ये किसी और एपिसोड में करेंगे। अभी तो हमसे कोई और गलती हुई है। ओ क्या किया है तुम लोगों ने, बता भी दो। वो इशफाक, हमने ना घर में मुश्ताक को रख लिया। क्या? ओह किराएदार, हमने घर पर किराएदार रख लिया इंस्पेक्टर साहब। तुम लोगों ने मेरे मना करने के बावजूद भी किराएदार रख लिया? बड़े ठीक हो भी तुम लोग। क्या करते इंस्पेक्टर साहब, क्या करते? महमूद साहब की किडनी खराब हो गई थी और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। उसने कहा अगर इनकी मेडिसिन ना आई तो इनकी जान भी जा सकती है। ओए जान कैसे जाती? दूसरी किडनी भी तो है इनके पास। नहीं जी, वो तो पहले ही निकाल ली थी, पिछले महीने का किराया वही तो बेच के दिया था। क्या तुम लोगों ने एक बूढ़े आदमी की किडनी निकाल दी सिर्फ किराया देने के लिए? क्या आपने रेंट माफ कर देना था? नहीं नहीं नहीं, रेंट मैं पागल हूँ जो माफ करता। मैं ये मशवरा देता कि नबील की किडनी निकाल लो। हमें माफ कर दें इंस्पेक्टर साहब, हमने ना एक औरत को घर पे किराएदार रख लिए और उसने घर पे कब्जा कर लिया। वो घर भी खाली नहीं कर रही और उसके पास गन भी है। बहुत खतरनाक औरत लग रही है। ओए किसकी हिम्मत जो इंस्पेक्टर मुश्ताक के घर में कब्जा करे? खड़े खड़े घर खाली करवाऊंगा। तुम लोग मेरे साथ चलो, आज तुम इंस्पेक्टर मुश्ताक का एक अलग ही रूप देखोगे। पुत्र, हम पुलिस मुकाबला देखेंगे। चल कैसा मुकाबला? अच्छा आओ मेरे साथ। ओए खाला शहनाज तू यहाँ? मेरे मुन्ने तू यहाँ?
तुम लोगों ने मेरी खाला को किराएदार रखा हुआ है? मुन्ना, इन लोगों ने मेरा जरा भी ख्याल नहीं रखा, एक टाइम का खाना भी सही तरह से नहीं दिया। तो खाला गोली मार देती। पिस्तौल तो तेरे पास है ना, जो मैंने तुझे गिफ्ट दिया था। मुश्ताक साहब, ये आपकी सगी खाला है? अरे पुराने मोहल्ले की पड़ोसन है हमारी। इंस्पेक्टर मुश्ताक को इन्होंने ही पाला है। अरे फिर तो बहुत ही अच्छा हो गया, ये आपके कहने पे फौरन घर खाली कर देंगी। खबरदार अगर इनसे किसी ने घर खाली करवाया, जब तक इनका दिल करेगा वो यहाँ पर रहेंगी। और हाँ, इनसे जो तूने एडवांस किराया लिए ना, वो भी वापस कर। और हाँ खाला, जब तक तेरा दिल करता है ना, तू इस घर में आराम से रह। और हाँ, इनमें से किसी ने अगर तुझे तंग करने की कोशिश की ना, तो बेशक गोली मार। ठीक है मुन्ना, मैं जरा ट्राई करके देखती हूँ। खाला, इसमें ट्राई कर। इसी को अरे मोमो, क्या हुआ? अरे खैरियत तो है ना? मसूद, मुझे सीधियां आ रही हैं। सीधियां नहीं मोमो, उल्टियां। तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि रात को खाना खा के फौरन मत सो जाया करो। मैंने रात खाने के बाद ना 2-4 किलोमीटर वॉक की थी। वॉक? कहाँ पे? अपने इसी कमरे में, और कहाँ? अरे रात को तो तुमने इतना ज्यादा खाना खाया है कि उसके बाद तो तुम्हारी बोलने वाली हालत नहीं थी। वॉक कहाँ कर ली तुमने? 1 मिनट। अंदर जाओ, अंदर जाओ। बच्चों से घर में कितनी रौनक होती है। जब से चांदी गई है ना, घर से रौनक ही चली गई। हाँ। तुम्हारे संगदिल बाप ने मेरी बेटी को मुझसे जुदा कर दिया। जानू, रहम किया है मेरे पापा ने चांदी को हॉस्टल भेजकर, और साथ में तुम्हारे भाई को भी भेजा है। ऐसी बातें कर रही हो जानू, घर में रहकर भी तो तालीम दी जा सकती थी। चीटिंग और फ्रॉड की तालीम है ना। जानू, तुम मुझे चीटर और फ्रॉड समझती हो? समझती नहीं, तुम हो। कभी तुमने जायज तरीके से पैसे कमाने की कोशिश की है? जानू, अगर तुम चाहो तो इस घर की रौनकें दोबारा बहाल हो सकती। शट अप बेबी। ओ माँ जी, जल्दी से यार नाश्ता बनाए। कहाँ रह गई थी आप? पुत्र, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बदसूरत से कहे नाश्ता बनाए। खूबसूरत माँ जी। अच्छा, तू जितना भी बोल ले खूबसूरत, अब मैं बेवकूफ बनने वाली नहीं हूँ। ओ यार, माँ जी को क्या हुआ है? सुबह से उल्टियाँ कर रही है यार। रात को 10-12 पराठे खाए थे, अब उल्टियाँ नहीं करेगी तो और क्या करेगी? लेकिन महमूद साहब, आप भी माशाल्लाह दर्जन पराठे खा जाते हैं। आपको उल्टियाँ क्या, आपको तो टिकार तक नहीं आती। ओ यार, एक दूसरे का मजाक उड़ाने के बजाय जल्दी से डॉक्टर को फोन करें। मुझे माँ जी की तबीयत ठीक नहीं लग रही। इसका मतलब ये हुआ कि तुम नाश्ता बनाने के लिए कम से कम राजी तो हो गई ना? मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। मुझे तुम डॉक्टर को करोगे, वो फोन होगा? हाँ जी। अच्छा जी, करो। हेलो डॉक्टर। ओ भाई जल्दी आजा, माँ जी की तबीयत खराब है। अब नहीं आ रहा मैं तुम लोगों के घर। एक तो तुम लोग फीस देते नहीं हो, ऊपर से जलील करके घर से निकालते हो। अच्छा, इस बार आजा, तुझे बाइज्जत तौर पे घर से निकाल। नहीं भाई, मैं अभी नहीं आ सकता भाई, मैं बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ। अरे भाई, मुझे 2 बिल्लियों का बाईपास करना है, और हाँ 2 कबूतर हैं, उनके हेयर ट्रांसप्लांटेशन करनी है बस। ओ भाई, बिल्लियों को कबूतरों को छोड़ दे, तुझे फीस मिल जाएगी पूरी, और वो भी एडवांस। एडवांस? अच्छा बस ठीक है, तुम फोन रखो और दरवाजा खोलो, मैं आ गया। क्या हुआ? ओ जानू दरवाजे पे खड़ा है, लेके आता हूँ उसे मैं। आ रहा हूँ। ले जाओ जल्दी। अरे डॉक्टर साहब, आप आ गए। आई अंदर आई। नहीं, पहले मेरी फीस निकालो, मैं और अंदर नहीं जा रहा भाई। ओ भाई, पहले अंदर तो आए। अच्छा, मैं तुम्हारे कहने पे अंदर चला जाऊं, और जब तुम लोगों का काम पूरा हो जाए तो मुझे धक्के देके बाहर निकाल दो। अरे इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं वापस जा रहा हूँ। ओ यार, एक सेकंड रुक के। महमूद साहब। क्या है नबील? अरे ये डॉक्टर अंदर क्यों नहीं आ रहा भाई? महमूद साहब, इसीलिए आपको बुलाया कि इसको पकड़ के अंदर लेके चले यार। हाँ ठीक है, मुझे पकड़ लो, लेकिन मैंने अपने ऊपर जहर का स्प्रे कर रखा है। ओ यार महमूद साहब, इस घटिया डॉक्टर को फीस दे यार। मैं क्यों दूं भाई? क्योंकि आपकी बीवी बीमार है। भाई तुम्हारी भी तो माँ है ना वो? माँ को पाल पोस कर मैंने आपके हवाले कर दिया, ये मत भूलें। एक्सक्यूज मी, अगर आप लोगों ने यही घटिया बातें करनी थी तो फिर मेरा क्या काम, मैं तो वापस जा रहा हूँ। ओ यार महमूद साहब, ऐसा करें, इसे 200-300 एडवांस फीस दें। अच्छा भाई ठीक है, दे रहा हूँ। ये लो, ये एडवांस में फीस है, ये ले लो, और ये याद रखना, ये लो 200 तुम ले लो। हाँ
असल में मेरे दिमाग में कीड़े पड़ रहे हैं, मुझे कुछ याद नहीं रहता। क्या कहा था आपने? कीड़े? तेरे दिमाग में नहीं है, तेरे पेट में कीड़े चल अच्छा अंदर चल। दिमाग और अच्छा भाई, अब जल्दी से मुझे बता दीजिए मरीज कौन है? ओए तुझे अगर ये बताना पड़े तो तू डॉक्टर किस बात का है? अरे भाई माँ जी, मैं डॉक्टर हूँ भाई, कोई बाबा या नजू में थोड़ी हूँ भाई। डॉक्टर, माँ जी की तबीयत बहुत खराब है, इन्हें उल्टियाँ हो रही हैं। हाँ, उल्टियाँ? अच्छा, फिर तो मुझे इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर तुम पागल हो गए हो? उल्टियों के लिए भी कोई ऑपरेशन करता है? अरे भाई नबील भाई, मैं इंतहाई जज्बाती किस्म का डॉक्टर हूँ। मैं हर बीमारी का इलाज ऑपरेशन से करता हूँ। अरे भाई, इसे मर्ज क्या है? अरे वही तो ऑपरेशन करके मालूम करूंगा कि इन्हें मर्ज है क्या। वैसे मेरा ख्याल है कि इन्हें कैंसर हो गया। डॉक्टर साहब, आप अपना ख्याल अपने पास रखें और माँ जी से उनकी बीमारी का हाल पूछें। अच्छा तो माँ जी, एक्सक्यूज मी, आप ये बताइए कि आपकी बीमारी का आज का हालचाल कैसे है? कोई घटिया आदमी, सवेरे से उल्टियां कर रही हूँ, चक्करों से बुरा हाल है, तो तू मेरी चाल पूछ रहा है? नबील, आप एक काम करो, मिठाई का इंतजाम कर दो फटाफट। क्यों भाई, तूने मैट्रिक पास की है? अरे नहीं भाई, महमूद साहब बाप बनने वाले हैं। नबील, अब मुबारक हो यार, तुम्हारा भाई आने वाला है। पीछे नहीं यार, और ये क्या बकवास है डॉक्टर? नहीं पुत्र, ये बकवास नहीं है, तेरा भाई है। एक्सक्यूज मी, ये बातें होती रहेंगी, आप लोग मेरी बकाया फीस अदा कीजिए प्लीज। मैंने तुझे मर्डर कर देना है, कत्ल कर देना तेरा। इतनी मनहूस खबर सुनाई है तूने मुझे। अरे भाई, इसमें मेरा क्या कसूर है? जो कुछ भी क्या ये महमूद साहब ने किया, और तुमने पहले कहा था इस बात तो मुझे धक्के देके नहीं निकालोगे नबील। मैं तुम्हें धक्के नहीं बल्कि ठुडे मार के निकालूंगा। तबाह हो जा यहाँ से, तबाह हो जा। नबील, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे नबील, तुम्हें भी मुबारक हो। वाकई जानू? मुझे गुस्से से चक्कर आ रहे हैं। नबील, कमरे में आओ मेरे साथ। जी जानू, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अब तो नबील के चक्कर निकलेंगे। नबील, ये सब क्या हो रहा है? ओ जानू, मैंने तो खुद ये खबर अभी सुनी है यार, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा मैं गुस्सा करूं या खुश हूं। तुम चुल्लू भर पानी में ना डूब के मर जाओ। मैं क्यों डूब के मरूं भाई? डूब के मरना तो उस बड़े मुंह वाले को चाहिए। लेकिन जानू, मैं सोच रहा हूँ अगर वो समंदर में भी डूबे तो मुंह तो उनका बाहर ही रहना है। नबील, ये जुगते मारना बंद करो। ये सोचो कि जब हमारे फ्रेंड्स और जानने वालों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे। जानू, अच्छा सवाल है, मैं इस सवाल का जवाब ना उस बड़े मुंह वाले से लेके आता हूँ। अभी आया। महमूद साहब, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म। शर्म तो आ रही है नबील, पर समझ नहीं आ रही कि करूं क्या। पहली फुर्सत में खुदकुशी कर ले आप। अरे खुदकुशी क्यों भाई, मैं तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगा। मिठाई? अरे भाई, इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है, अब हम मिठाई भी ना बांटे। खलील, खलील, पुत्र अगर तू बाहर जा रहा है तो मेरे लिए कच्चे आम ले आना। जी, ये कच्चे आमों का मौसम नहीं है यार। हाँ तो फिर पक्के आम ले आना। वो क्या कहते हैं उसके? हाँ, कटारे कटारे। आप कटारों का क्या करेंगी? अब मैं तुझे क्या बताऊं पुत्र, मेरा ना कटारे खाने को जी चाह रहा है। मैं खुदकुशी कर लूंगा बाजी। अब वो जो तुम करोगे वो खुदकुशी होगी। हाँ जी। वाह वाह जी, वाह 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 वाह। मोमो, क्या कर रही हो तुम? लस्सी पका रही हूँ। अरे लस्सी बनाई जाती है, चाय पकाई जाती है। हाँ, मंजूर वही कर रही थी ना। अच्छा, तुम्हें अब कोई काम करने की जरूरत नहीं है, जाओ अपने कमरे में आराम करो। ठीक है, जब मेरी लस्सी पक जाए तो मुझे कमरे में पहुंचा दीजिएगा। आराम से, गिर ना जाना, पहुंचा दूंगा। Come in. जी महमूद साहब। अब वो खूबसूरत, मैंने ना तुमसे एक निहायत अहम बात करनी है। जी महमूद साहब, मुझे मालूम है आपने क्या बात करनी है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं इतना घटिया इंसान हूँ कि तुमसे पैसे मांगने आया हूँगा? महमूद साहब, आप तकरीबन हर दूसरे दिन यही तो करते हैं। वो तो मैं तुम्हें बेटी समझ के पैसे मांग लेता हूँ ऐसे ही। लेकिन मैं आपको अपना बाप हरगिज नहीं समझती। देखो मोमो, तुम्हारी सास है, तुम्हारे शौहर की सगी माँ। तो फिर ये कि वो ऐसी हालत में घर का काम वाम नहीं कर सकती। तो आज से ना घर के जो काम है ना, कपड़े धोने, खाना पकाना, ये जिम्मेदारी ना तुम संभाल लो। क्या? देखो, कपड़े तो वैसे ही मशीन में धुलते हैं, तुमने सिर्फ डालने हैं और निकालने। महमूद साहब, और साफ बात है भाई, स्त्री तो मुझे तुम्हारे हाथों ही की पसंद है। ये सारे काम ना आप माँ जी के बेटे को बताएं जाके।
मेरी जिम्मेदारी नहीं। चलो वो भी देख लेते हैं। अच्छा तुम एक काम करो, एहतियातन अपने पापा जी से कह दो कि किसी वक्त भी ना जरूरत पड़ सकती है, तो पैसे ना तैयार रखें। अभी तो आप कह रहे थे मैं पैसे मांगने नहीं आया। अरे मांग कौन घटिया आदमी रहा है, मैं तो एहतियातन मुस्तकबिल की बात कर रहा था। अरे शुक्र है नबील, तुम मुझे यहाँ पे अकेले मिल गए हो। महमूद साहब मुझसे बात न कीजिएगा, मैं पहले ही बहुत भरा बैठा हूँ। अरे भाई तो वॉशरूम से होके आओ ना। क्या किया महमूद साहब आपने यार? आपको ये हरकत जेब देती है इस उम्र में? यार इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं जरा ना पुराने जमाने का आदमी हूँ। आजकल ना बहुत मॉडर्न से नाम रख रहे हैं लोग बच्चों के। हाँ ना, मैं चाहता हूँ कि सोना से मिलता जुलता कोई नाम तुम्हारे ज़हन में है ना, तो बताओ। मेरे ज़हन में आपके लिए सिर्फ खुराफात है। नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरा नहीं ख्याल के ये नाम सोने से मिलता जुलता है। मैं तो कहता हूँ नबील, इस सीक्वेंस में ना नन्हे मुन्ने के नाम हम डायमंड रख देते हैं। डायमंड नहीं, डायनामाइट रखें और निकले यहाँ से। अरे यार सुनो तो, मैंने ना नबील अगले वाले का भी सोच लिया। क्या? नाम प्लैटिनम। कैसा है? ओ खुदा का खौफ करें। खुदा तो इस शख्स को उठा क्यों नहीं लेता, इस बड़े मुंह वाले को? क्योंकि खुदा तुम्हें ना यतीम नहीं करना चाहता। अच्छा एक काम करो, तुम जल्दी से जाओ और मोमो के लिए ना बिरयानी ले आओ। बल्कि एक काम करो ना, सबके लिए ही ले आओ, क्योंकि मोमो अब खाना नहीं बना सकेंगे। महमूद साहब क्यों मुझे पूरे मोहल्ले में जलील करवाना चाहते हैं आप? अरे क्यों भाई, बिरयानी लाने में जिल्लत कैसी है? अब वैसे तो हमारे घर में खाना हमारी औरतें ही बनाती है, ये तो अब मजबूरी हो गई है ना। मैं जा रहा हूँ बिरयानी लेने, नहीं जहर लेने आपके लिए। आ जाओ। अरे आराम से कहीं ठोकर ना लग जाए। आप फिक्र ना करें, मैं लॉन की कोई चीज नहीं तोड़ूंगी। अरे चीज नहीं, तुम कीमती हो भाई। तो फिर आप मुझे छुपा के क्यों नहीं रखते? ओफो भाई, हद हो गई है यार। अरे ये तो सोने का फोन है। शायद मुझे बुला रहा हो वहाँ। हेलो सोना बेटा, कैसे हो? यार महमूद साहब ये क्या घटिया हरकत किया आपने? बेटा मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाह रहे हो? आप पहले भी यही हरकत कर चुके हैं। अरे सोने बेटा, मैंने कोई जानबूझ के ये हरकत नहीं की है, हो गई यार बस। क्या मतलब? यही सोना, मतलब यही है कि तुम्हारा छोटा भाई आ रहा है ना दुनिया में। ना करें महमूद साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो हॉस्टल में किसी को शक्ल दिखाने के लायक भी नहीं रहूंगा। अरे तुमने कोई चोरी थोड़ा की है? काश मैं चोरी कर लेता, पर ये खबर तो ना सुनता। सोना ये क्या कह रहे हो तुम बेटा? मैंने तो आपको फीस के लिए फोन किया था, आपने ये खबर सुना दी मुझे। पहले ही मेरे दोस्त कहते हैं कि तुम्हारा बाप फीस नहीं देता, अब तो वो मुझे सोते जागते जलील करेंगे। अरे सोना तुम्हें तो खुश होना चाहिए भाई, तुम्हारा भाई आ रहा है। और पहले ही वो जो 6 फुट लंबा भाई है मेरा, इतना बड़ा भाई होने के बाद मुझे और किसी भाई की जरूरत नहीं है। फोन बंद करें यार, आपने सारा मूड खराब कर दिया मेरा। हेलो सोना, अरे सुनो तो सोना, हेलो। बंद कर दिया। शायद इतनी बड़ी खुशी की खबर सुन के ना तो शर्मा वालेकुम नबील भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही मुबारक हो, घर में मेहमान आने वाला है। अगर मेरे घर में कोई मेहमान आया तो मैं मोहल्ले वालों से कह के ना तेरी चौकीदारी खत्म कराऊंगा, फिर जाना गांव में जाके जानवर नहलाना। अरे बाबा सही, मैं तो उस मेहमान की बात कर रहा हूँ ना। सही क्या क्या कर रहा है? हाथ नीचे कर। सही मिठाई तो खिला दो ना बाबा। ओ भाई किस खुशी में? सही महमूद साहब को बच्चा होने की खुशी में। ये खुशी नहीं है, गम है गम। और इस गम में ना हम मिठाई नहीं खिला रहे, जहर खिला रहे। खैर मैं तुझे भी देता हूँ। नहीं रहने दे सही, जब बच्चा पैदा होगा तब मैं आऊंगा मिठाई खाने, ठीक है ना सही? चल दबाओ मनोज, बच्चा पैदा होगा जी जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। नबील, औरतें हमें फोन कर करके मुबारकबाद दे रही हैं यार। जानू हमारी शादी की इतनी देर से, हो सकता है उन्हें लेट खबर मिली। शादी की नहीं, माँ जी के माँ बनने की यार। यार ये महमूद साहब बड़े घटिया आदमी है। वैसे हर बंदा मुझे पकड़ पकड़ के मुबारकबाद दे रहा है कि महमूद साहब की यहाँ कुछ खबरी है। नबील मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है। छोड़ो जानू, मैं तो खुद बड़ी टेंशन में हूँ। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें आज ना खाने पे लेके चलता हूँ। वाकई नबील? हाँ जानू, अब ना इस घर में मेरा दम सा घुट रहा है, तुम भी रिलैक्स कर लोगी, जरा थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। ठीक है,
चलो। हाँ लेकिन जानू पैसे रख लेना क्योंकि बिल तुम ही ने देना है। यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। हम ये वीक उन लोगों के लिए मना रहे हैं जिनके यहाँ बड़ी उम्र में औलाद हो रही है। नहीं नहीं, हमारी तो कोई खास उम्र नहीं है भाई, हम तो ऐसे को 30-40 साल के होंगे। 40 साल तो आपकी शादी को नहीं हो गई? अरे नहीं यार, हम इतने बूढ़े थोड़ी हुए हैं। हाँ जी, हमारी पहली शादी बचपन में हो गई थी, तो दूसरी शादी नौजवानी में हो गई है। सुन लिया तुमने? अरे आप समझ नहीं रहे, हम हर उस कपल को 1-1 लाख इनाम भी दे रहे हैं। 1 लाख रुपए? हाँ भाई, हम बहुत बूढ़े हैं, आ जाएंगे आपके मॉर्निंग शो पे। हाँ ठीक है। अरे बोबो, हमें मॉर्निंग शो पे जाने का 1 लाख रुपया मिल रहा है। मॉर्निंग शो? क्या मतलब है? यानी अब पूरे पाकिस्तान को पता चल जाएगा? वो जानू बुलबुले पूरी दुनिया में देखा जाता है, पूरी दुनिया को पता चलेगा। माँ जी खबरदार जो आप मॉर्निंग शो में गई। अरे मेरी बीवी है भाई, मैं इसे लेकर जाऊंगा। तुम कौन होते हो रोकने वाले? हमें पूरा 1 लाख रुपया मिल रहा है भाई। महमूद साहब आपसे ज्यादा लालची बेशरम। देखो नबील, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। चलो बिल्कुल ठीक कह रही है, तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये जो चढ़ेल है ना, ये चाहती है कि मेरी सारी जायदाद सिर्फ नबील को मिल जाए, पर मैं होने नहीं देना। अरे तो सोना भी तो है। हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। और कौन कौन है? जो मैं ये सब क्या हो रहा है? अरे मोमो की गोद भराई हो रही है भाई। मैं तो कहता हूँ खूबसूरत, तुम भी इसकी गोद में कुछ डाल दो, तुम्हारी गोद भी हरी हो जाएगी। कसम से जानू कुछ भी डाल दो पकड़ के। शट अप नबील, तुम इस वक्त कमरे में आओ। ओ बदसूरत, कल्ले कल्ले खाना खाकर आ गई है, हमारे लिए कुछ नहीं लाई। अरे जो बचा था वही पैक करवा के ले आते यार। आपके बेटे से कोई चीज बचती है? तेरा अपने बारे में क्या ख्याल है? तू अभी तक बची भी नहीं है। जाओ 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 जाओ, बीवी की जूतियां चाटो। बस नबील, अब बहुत हो गया, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जानू इसका मतलब है कि तुमने भी फैसला कर लिया कि हमारे यहाँ एक नन्ना मुन्ना सा बेबी होना चाहिए। शट अप नबील। जानू अगर तुम शड़प करती रहोगी तो फैमिली मुकम्मल कैसे होगी? पापा का फोन आ रहा है। जानू हालात ऐसे हैं, पैसे मंगवाओ पैसे। हेलो पापा जी। नहीं, अच्छा ओके, मैं भी नबील से बात करती हूँ। यकीनन पापा जी भी यही कह रहे होंगे कि हमारे घर में भी एक नन्ना मेहमान आना चाहिए। नबील, पापा ने हमारा खर्चा बंद कर दिया। नहीं जानू, पापा जी ऐसा जुल्म नहीं कर सकते। तुम्हारे माँ बाप के कारनामे सुन के उन्होंने बोला है कि वो 1 मिनट भी माँ जी और महमूद साहब को घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्हें घर से निकालो, वरना वो घर का खर्च बंद कर लें। जानू उनको फोन मिलाओ, उनको बोलो खर्चा बंद ना करें। मैं माँ जी और महमूद साहब को अभी निकाल के आता हूँ। तुम सोचो जानू, जाओ सोचो। चले महमूद साहब चले, इस घर में अब आपकी कोई गुंजाइश नहीं। अरे यार नबील, हम पे कुछ रहम करो यार, हम बूढ़े माँ बाप हैं, हम इस उम्र में कहाँ जाएंगे? आप निकले यार, शाबाश, हमारा घर खाली करें। प्लीज तू इनको घर से ना निकाल, प्लीज। और मेरी तरफ से आप लोग भाड़ में जाएं, यहाँ से निकले। ना पुत्र, इनको घर से बाहर ना निकाल प्लीज। और माँ जी ये अकेले नहीं जाएंगे, आप भी साथ जाएंगी। हाँ चले निकले आप लोग। नहीं। क्या हुआ मोमो? मैंने ख्वाब देखा है कि मुझे उल्टियाँ आ रही हैं, तो मैं माँ बनने वाली हूँ स्लीम। महमूद। हाँ, मैंने ख्वाब देखा है कि मुझे उल्टियाँ हो रही हैं, तो मैं महमूद बनने वाली हूँ।